स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्टल से रिलेटेड कि हॉस्टल आप लोग को कैसे मिलेगा और कितने नंबर वाले को हॉस्टल मिलता है और टोटल पैसे आपके कितने लगते हैं, पर मंथ कितना लगता है और इसके साथ ही साथ बाकी की पैसे आपके कैसे लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि जिस भी कॉलेज में आपका हॉस्टल होता है वहां पे आपका सेपरेट गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग हॉस्टल होता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अगर आपने सरकारी हॉस्टल लिया, अगर आप गवर्नमेंट का हॉस्टल में रहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी छात्रवृत्ति जब भरी जाएगी तो उसमें आपको हॉस्टल लिखना है और निश्चित तौर पे आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करिएगा कि आपको हॉस्टल मिल जाए आसानी से, क्योंकि लगभग हम देख रहे हैं तो 90% से ज्यादा गवर्नमेंट के हॉस्टल में आपके सारी की सारी सीटें आपकी खाली है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मैक्सिमम लोगों को हॉस्टल इसमें से मिल जाएगा। और अगर आपका हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आपको चुपचाप हॉस्टल ले लेना है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 3500 से 4000 रुपए की जो फीस है या इससे भी आपकी कम फीस लगेगी रहने की, या फिर जो कि आपका 1 साल का लगेगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले 2500 रुपए लग रहा था जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड था। वो फीस आपकी 2500 रुपए में पूरा 1 साल आप रहेंगे, पूरा 1 ईयर आप रहेंगे और वो पैसे भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे आपके छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक है, ये सबके लिए होगा, लेकिन जो स्टूडेंट बाहर रहेगा अपना जो पॉलिटेक्निक उसे मिला है, अगर उस पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के हॉस्टल में नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी पैसा मिलेगा, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ छात्रवृत्ति मिलेगी। जितना आपका रहेगा उतना ही आपका मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर किसको किसको हॉस्टल मिलता है। तो देखिए, जो हॉस्टल है आमतौर पे ऐसे स्टूडेंट को दिया जाता है जिनका घर जो है कॉलेज से ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे आपका कॉलेज है तो आपको चांसेस है कि आपका हॉस्टल 100% मिल जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में एक यही क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे आपको हॉस्टल दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार फीस लगेगी, बाकी जो आपके खाने का पैसा लगता है वो आपका हर महीने आपका लगता है और हर मंथ में आपका अलग अलग लगता है। मतलब जैसे 2000-2500 या मतलब इसी रेंज में आपका जो लगेगा वो आपके खाने के पैसे लगेंगे। बाकी आपका हॉस्टल का जो चार्ज है वो मैंने बता दिया, वो आपका रिटर्न आ जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, बाकी कोई चीज आपकी रिटर्न नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आपको जो फीस है वो आपका आ जाएगा 10,000 कुछ रुपए है तो आपका 13,000 रुपए आपकी आ जाएगी। लेकिन अच्छे तरीके से आपको छात्रवृत्ति भरवाना है और उसमें हॉस्टल आराम से लिखवाना है। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिखवाया तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं फिर भी आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए कोई भी काम करिए तो आप अच्छे तरीके से करिए और सारी फीस की रसीद, चाहे वो आप 250 रुपए की रसीद हो, चाहे आपका 3000 रुपए की रसीद हो, चाहे आपका 10,000 वाला आपका रसीद हो, सारी की सारी रसीद आपके पास रहनी चाहिए। और सारी की सारी रसीद अगर आपके पास है तभी जाकर के निश्चित तौर पे आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी और आप उसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जितने सारे लोगों ने कॉलेज पा लिया है, एडमिशन करा लिया है, सभी लोगों के पास कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जरूर होगा। तो अगर आपके पास कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर है तो आप अलॉटमेंट लेटर निकलवा करके जरूर रख लीजिए याद करके, क्योंकि वो अलॉटमेंट लेटर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है।